स्पाइडरमैन नो वे होम को देखने के बाद हमें पता चल चुका है कि एमसीयू की टाइमलाइन में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, जिसको हमें वेनम लेट देयर बी कार्नेज में भी दिखाया गया था, जिसमें वेनम टेलीपोर्ट होकर एमसीयू की मेन टाइमलाइन में आ जाता है। और यह सब स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल में हुई गड़बड़ी के कारण हुए। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेस और टाइम की स्टेबिलिटी के साथ पहली बार छेड़छाड़ नहीं की। सबसे पहले उन्होंने डोरमामू को रोकने के लिए किया था, फिर नो वे होम में स्पेल में हुई गड़बड़ी के कारण पूरा मल्टीवर्स ब्रेक हो गया, और फिर यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज ही नहीं बल्कि वांडा विजन के एंडिंग में वांडा भी मल्टीवर्स में इन्वॉल्व थी। और फिर लोकी की पूरी सीरीज मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट पर थी। अब मल्टीवर्स से छेड़छाड़ हो ही गई है, तो अब मल्टीवर्स के भयानक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज की एक गड़बड़ के साथ ही हमें मार्वल में होने वाले चेंजेस आने वाली मूवीज में ही देखने को मिलेंगे। वैसे तो डॉक्टर स्ट्रेंज का मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस टीजर 22 दिसंबर 2021 को ही रिलीज हो गया था, और आज हम उसी टीजर के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल CST क्रिएशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट कसकर बांध लें, क्योंकि मल्टीवर्स की यह यात्रा बहुत ही भयानक होने वाली है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। टीजर के स्टार्टिंग में ही हमें वोंग की आवाज सुनाई देती है, जिसमें वोंग कहता है कि इस मंत्र को मत पढ़ना, इसमें बहुत ही खतरा है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं उन्होंने स्पेस टाइम के साथ छेड़खानी की है, और वह यह भी बोलते हैं कि मल्टीवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बहुत कम ही पता है। और यह डायलॉग हमें नो वे होम में भी देखने को मिलता है। तो इससे ये पता चलता है कि मार्वल यूनिवर्स में जितनी भी गड़बड़ी हुई है उन सब का रिजल्ट मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है। और मल्टीवर्स में इतनी गड़बड़ी के बाद भी डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स की नॉलेज ना के बराबर है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अब आगे हम एक टूटी घड़ी को देखते हैं, और उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज का रिफ्लेक्शन भी देखने को मिलता है। और इस घड़ी को देखकर यही लगता है कि यह वही घड़ी है जो उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज के फर्स्ट पार्ट में पहनी थी, और ओवर स्पीडिंग करते समय उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और इस घड़ी पर हमें उसी एक्सीडेंट के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर आकर शहर को देखते हैं, जिसमें बिल्डिंग को देखकर ऐसा लगता है कि जब थैनोस ने चुटकी बजाई थी तो सब कुछ धूल में बदल गया था, वैसा ही कुछ सीन देखने को मिलता है। और यह सीन देखने के बाद इतना तो समझ आता है कि यहाँ रियलिटी कितनी ब्रीक हो चुकी है। और यह सीन व्हाट इफ में भी दिखाया गया था। यह सीन व्हाट इफ से काफी सिमिलर है, जब व्हाट इफ में डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेस टाइम को ब्रेक किया था। इसके बाद हम डॉक्टर स्ट्रेंज को सैंगटम के अंदर सीढ़ियां चढ़ते हुए देखते हैं, जहां पर पानी भर रहा होता है। अगर इसकी खिड़की से देखें तो यह हमें एक बीच पर नजर आता है, यानी कि सैंगटम बीच पर है, जो बताता है कि रियलिटी कितनी खराब हो चुकी है। यह सीन देखने के बाद ऐसा लगता है कि यह रियल ना होकर किसी अल्टरनेट यूनिवर्स का सीन है, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे होंगे। फिर हम डॉक्टर स्ट्रेंज को एक सड़क पर खड़ा हुआ देखते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज का लुक थोड़ा सा चेंज है। इसमें उन्होंने अपनी आई ऑफ आगामोटो गले के पास पहनी हुई है, लेकिन बाकी मूवीज में हमें यह बहुत नीचे देखने को मिलता है, और नो वे होम में भी इसका पोजीशन ऐसा नहीं था। इसे देखकर यही लगता है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज किसी अल्टरनेट यूनिवर्स का है। फिर अगले सीन में हम क्रिस्टीन को वेडिंग ड्रेस में देखते हैं, और सामने डॉक्टर स्ट्रेंज भी खड़े हैं, और उनके साइड में डॉक्टर वेस्ट भी खड़े हैं, जिनको हमने डॉक्टर स्ट्रेंज की फर्स्ट मूवी में देखा था। और यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज मेन टाइमलाइन के डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है, बल्कि किसी अल्टरनेट यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज हैं। फिर अगले सीन में एक लड़की दिखाई देती है जिसने स्टार वाली जैकेट पहनी हुई है। ये है अमेरिका सेवेज, जो मार्वल कॉमिक्स की बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। यह अल्टरनेट यूनिवर्स से बिलोंग करती है। इसका इस मूवी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यह इतनी पावरफुल है कि यह मल्टीवर्स के पोर्टल को खोल सकती है। यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज अल्टरनेट यूनिवर्स में हर उस कैरेक्टर के पास गए होंगे जिसको मल्टीवर्स के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज होगी। फिर अगले सीन में हम वोंग को देखते हैं, और इसके बाद वाले सीन में मिरर डायमेंशन में कोई गिरता हुआ दिखाया जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज ही हैं। फिर अगले सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा के पास हेल्प के लिए जाते हैं, और उससे मल्टीवर्स के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वांडा विजन में डार्क होल्ड की वजह से मल्टीवर्स के बारे में वांडा को बहुत कुछ पता हो सकता है। और वांडा विजन के एंडिंग में
हमने उसे एस्ट्रल फॉर्म में भी देखा था और कॉमिक्स में भी हमें देखने को मिलता है कि वह टाइम एंड रियलिटी को अल्टरनेट कर सकती है, जिससे मल्टीवर्स ब्रेक हो सकता है। और नेक्स्ट, डॉक्टर स्ट्रेंज को वांडा और अमेरिका सेवेज के साथ एक डोर को खोलते हुए दिखाया गया है, जिसमें एक अलग ही यूनिवर्स दिखाई देता है जिसमें सब कुछ फ्लोट हो रहा है। हो सकता है कि यह मल्टीवर्स में ट्रेवल करने का कोई पोर्टल हो, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा और अमेरिका सेवेज तीनों मिलकर खोलते हैं। फिर हम मॉर्डो को देखते हैं और फिर हम कमरताज पर अटैक होता हुआ देखते हैं। इसके बाद वाले सीन में हम वांडा को देखते हैं जो स्केलेट विच वाली कॉस्ट्यूम में है। ये वही कॉस्ट्यूम है जो उसने वांडा विजन के एंडिंग में पहनी थी। वांडा के सीन को देखने के बाद ऐसा लगता है कि वांडा की अपनी एक अलग ही स्टोरी है, यानी हो सकता है कि यह हमें विलन के रूप में देखने को मिले, मे बी। फिर हम कमरताज पर एक और अटैक होता हुआ देखते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने सैंगटम में कुछ अलग ही पावर का यूज करते हुए देखते हैं, जो वांडा के पावर से काफी सिमिलर लगता है। फिर हम डॉक्टर स्ट्रेंज को पावर का यूज करते हुए देखते हैं, जिसमें वे कुछ क्रिएचर्स को यूज करते हैं, और वैसे ही कुछ दिखाया गया था व्हाट इफ के एपिसोड में, जिसमें उन्होंने कई सारे डायमेंशन के क्रिएचर्स की पावर को एब्जॉर्ब करते हुए दिखाया गया था, जिससे वो बन गए थे सुप्रीमम स्ट्रेंज, यानी लस्टन स्ट्रेंज। अगले सीन में हमें बहुत ही बड़ा मोनेस्टर दिखाई देता है जो डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने खड़ा है, और वह डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर एक बस को थ्रो करता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर का यूज करके उस बस को बीच में से काट देते हैं। और लास्ट सीन में हम डॉक्टर स्ट्रेंज और उसके वेरिएंट लस्टन स्ट्रेंज को देखते हैं, जिसमें वो कहता है कि होनी को कौन टाल सकता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वे ही इस मूवी के मेन विलन होने वाले हैं। यह तो मूवी देखकर ही पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।